नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, खबरों की बात करें तो एक के बाद अगर ट्रम्प साहब को छोड़ दिया जाए तो अच्छी आ रही है भारत के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो वो अलग लेवल का नशा करके बैठे हैं इस समय। अलग लेवल का बाजार को इन्होंने डोज दे रखा है, बुरी तरीके से ड्रग दे देते हैं ताकि बाजार झूमता रहे पूरी तरीके से। मैं यहाँ पे आप सभी के साथ अगर बात करूं दोस्तों बिग ब्रेकिंग की, तो उर्सुला वंडर लेयन जी जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा उसी खबर के साथ जो अभी अभी आते हुए दिख रही है। सबसे पहले डावोस से डायरेक्टली न्यूज आई है 3:48 पे। खबर यह है कि यूरोपियन यूनियंस वंडर लेयन कहते हुए दिखी है, यूरोपियन यूनियन इज ऑन द कस्प ऑफ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन तैयार है भारत के साथ करने के लिए, पर उसमें कुछ काम अभी भी हो रहा है। ये हेडलाइन कल काम करेगी, आप देखिएगा। ये हेडलाइन बहुत पॉजिटिव है, यानी कि हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ यूरोपियन यूनियन करने जा रहा है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का मतलब है 29 कंट्रीज, अकेले नहीं 29। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अपना सबको दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ, दूसरी तरफ भारत या अदर कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कामकाज करना चाहते हैं। अब यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट कह रही हैं कि भारत के साथ हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट तैयारी में आने की, बस थोड़ा सा बट स्टिल वर्क टू डू, कुछ काम और करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, पॉजिटिव कमेंट ही काफी है कि चल तो रही है बात, तैयारी तो हो रही है, जब होगा तब होगा। तो ये एक अपने आप में मुझे लगता है बेहद पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा। दूसरी बात, अभी हमने देखा था कल ही आईएमएफ ने भारत के जीडीपी का फोरकास्ट बढ़ाया था, 7.3% कर दिया 6.6% से बढ़ाकर। दोस्तों, एक्चुअली में आईएमएफ ने अपना फोरकास्ट पहले बहुत कम दिया था कि साल के शुरुआत में उन्हें शायद विजिबिलिटी नहीं दिख रही होगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोटिस करा यार इंडिया तो अच्छा कर रहा है, तो 7.3% की ग्रोथ की टारगेट्स दी उन्होंने। अब तो वित्त वर्ष खत्म हो रहा है, अब तो क्लियर पिक्चर है सबके पास कि कितना ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने अगर 7.3 दिया है तो 7.3 या 7.4 या 7.2 ही होगा, अब इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, खुद भारत का जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 7.4% का है। तो कहने वाली बात यह है कि आपकी इकोनॉमी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही, आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स लगातार चल रहे हैं और आप अमेरिका का टैरिफ जरूर झेल रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनियों पे टैरिफ का प्रेशर ज्यादा नहीं है। मैंने पहले भी डेटा शेयर किया है, मैं रिपीट करना चाहूंगा। अगर कंपनी ए अमेरिका को पहले 100 रुपए में से 50 रुपए का माल बेचती थी, अब वो 50 का माल नहीं बिक पा रहा है क्योंकि टैरिफ है, तो कंपनी ए वो 50 का माल और कंट्रीज में बेच रही है, हो सकता है 52 रुपए का बेच रही है। अमेरिका में बेशक 50 रुपए का नुकसान आ रहा है, लेकिन दूसरी जगह 52 रुपए का बेच रही है वो। तो कहने वाली बात यह है कि अदर कंट्रीज में बहुत सारी कंपनीज ने एक्सपोर्ट तलाश लिए हैं, कुछ कंपनीज ने नहीं तलाशे, वो भी धीरे धीरे तलाश रही हैं। और जब ये अमेरिका का भी टैरिफ हटेगा तो कंपनीज रॉकेट होंगी, मैं बता रहा हूं। और ये हम सभी को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग वाले नहीं है। जिस हिसाब से ये जिस हिसाब से टेक्निकली मूव करते हैं अपने टैरिफ्स को, अपने वर्ड्स को, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है। ये पैनिक, ये खुशी, ये करते रहते हैं। आज पैनिक में चल रहा है भारतीय बाजार क्योंकि फ्राइडे से ट्रंप के टैरिफ चल रहे हैं। पहले फ्राइडे को इन्होंने कहा कि मैं पूरे यूरोपियन यूनियन या नेटो पे टैरिफ लगा, पहले इन्होंने सिर्फ इतना कहा ग्रीनलैंड के एक्विजिशन में अगर कोई बीच में आया तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। फिर कौन कौन सी कंट्रीज बीच में आ रही हैं उनका नाम मैंने आपके साथ शेयर किया। सैटरडे इन्होंने कहा कि मैं लगा रहा हूं 8 कंट्रीज पे, संडे इन्होंने कहा कि मैं पूरे यूरोपियन यूनियन और नेटो पे भी लगा दूंगा। फिर मंडे को संडे इवनिंग पता चलता है यूरोपियन यूनियन ने इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट फ्रीज कर दिया है। मंडे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अब मैं पूरे के पूरे लगाऊंगा और जल्दी से मेरे साथ हो जाओ, अदरवाइज मैं तो शांति अगर मैं तो परेशानी खड़ी करूंगा। क्योंकि नॉर्वे के प्रेसिडेंट को उन्होंने लिख दी चिट्ठी, इन्होंने कह दिया कि आपने मुझे नहीं दिया ना शांति प्रस्ताव, नोबेल प्राइज नहीं दिया ना शांति का, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं तो ये सब करूंगा, मेरा काम नहीं है शांति का। तो ये तो चीज ही अलग हो गई है पूरी तरीके से इस समय। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को अगर छोड़ दूं मैं, बाकी कुछ भारत के लिए नेगेटिव नहीं है। ये वीडियो दोस्तों इस समय मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सिचुएशन जो बाजार की है, ये सिचुएशन बहुत ही बदतर है, मतलब रुला देने वाली है। शायद नींद नहीं आएगी बहुत सारे लोगों को।
क्योंकि बीते 3 दिनों से बहुत हैवी फॉल चल रहा है, फ्री फॉल चल रहा है, फ्री फॉल। अब आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% घट गया आज, इनफैक्ट 2.85% घटा है, 0.3% से भी ज्यादा। मिड कैप इंडेक्स 2.62% टूट गया। निफ्टी सेंसेक्स 1.25% नीचे है, बैंक निफ्टी 1% के करीब नीचे है, मार्केट बेहद खराब है। रियल एस्टेट इंडेक्स 5%, मतलब ये एक सिचुएशन क्रैश है, क्रैश सिचुएशन। बट क्यों आई है, इसके पीछे रीजन है प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ इस समय दुनिया में जो चल रहा है वो ग्रीनलैंड के इशू पे चल रहा है। अरे नहीं बेचने को तैयार। अब आप एक बात बताओ, कल को एक कंट्री आए कहते मुझे भारत खरीदना है, अरे भाई भारत ही तैयार नहीं बेचने को, क्यों? आप एक बात बताओ, आपको कोई चीज चाहिए और वो सामने वाला व्यक्ति नहीं बेच रहा है, आप बोली ज्यादा लगा सकते हो, वो ना खरीदने को तैयार, नहीं बेचने को तैयार है, तो क्या करोगे आप? ये कह दोगे कि या तो मुझे ये दिलवाओ बाकी लोगों से या गवर्नमेंट से या पुलिस से कि या मैं ये खरीदना चाहता हूं, मुझे ये दिलवाओ वरना मैं इन्हें मारूंगा। ये थोड़ी कह सकते हो आप। ये सिचुएशन क्रिएट कर दिया ट्रंप ने, और ये सिचुएशन दुनिया कहीं ना कहीं देख रही है बट कुछ कर नहीं रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, वरना यूरोपियन यूनियन, अदर कंट्रीज मिलकर टैरिफ अपने आप में, अमेरिका अकेले सब कुछ, इकोनॉमी बहुत बड़ी है नो डाउट अमेरिका, हम सभी को पता है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बट कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को भी कि शायद अब ये ज्यादा गलत हो रहा है मामला। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।